तो जी बड़े बड़े यूट्यूबर की बात ही निराली हो जाती है। हर चीज़ को ये लोग कंटेंट ही बनाते हैं। बहन की शादी हो या बच्चे का बर्थडे हो, हर चीज़ को कंटेंट बना करके ऐसी की तैसी धज्जी उड़ा देते हैं। लेकिन पब्लिक ऑडियंस हमारी कहाँ मानने वाली है। आधी रात को लक्ष्मी विदा, सवाल उठ गया है पब्लिक में, और वो लक्ष्मी वहाँ से विदा होकर के चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने ससुराल में उनकी दरिया सास बाट जो रही थी, दरिया ससुर बाट जो रहे थे कि हमारी घर की लक्ष्मी आएगी तो हमें खाने को मिलेगा। और जैसे ही कुछ दिमाग में चलता है, वीडियो में ये बताने का मतलब क्या होता है कि हम अभी नई नवेली दुल्हन है, खेत पे नहीं जा सकते हैं। क्या आपका इरादा वो भी है कि अभी नए नए में ही खेत पे भी चले जाना है? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुनीता ससुराल आई थी, लेकिन सुनीता के पति जो संदेश लेकर के आए थे, वो संदेश या तो पहले का उनके घर में बना करके उनकी माँ दी थी या नहीं दी थी, ये कन्फर्म हम नहीं हो पाए, क्योंकि इन लोगों का चैनल बहुत सारा है, 2-3 चैनल है। फिलहाल सुनीता के हस्बैंड के चैनल पे ये वीडियो पकवान बनने वाला नहीं आया था। जिस तरह की सुनीता के ससुराल संदेश जाते हैं तो उनके चैनल पे, विजय रिया के चैनल पे आता है कि पकवान बना के ही दिया जाता है। तो हम यहाँ पर विजय भाई से पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग सिर्फ शादी में दिखावा किए थे कि हम अपने बहन के लिए जान छिड़कते हैं? हम भी सोचे रियल में जान छिड़कते हैं, और बहन भी भाई के लिए जान छिड़कती है, तभी तो भाई इतना जान छिड़क रहे हैं। क्या शादी में ही रोना धोना होता है? बेटी शादी में ही चिल्ला चिल्ला के रोती है, इस कदर रोती है कि भाई का भी कलेजा फटता है, माँ का भी कलेजा फटता है, बाप का भी कलेजा फटता है। और वही बहन जाके ससुराल में 10 दिन रह के आती है तो क्या एक बूंद आंसू भी नहीं गिरता है? और खुशी खुशी, वो भी 11:30 बजे रात। सबसे पहले तो एक बात आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, उनके ही वीडियो में जाकर के, जिस वीडियो में विजय भाई कहते हैं रात के 11:36 बोले या 12:36, हम कंफर्म नहीं हो पाए क्योंकि फटर फटर कुछ आवाज़ चल रहा था। तो इतनी गहरी रात को अब हमारी ऑडियंस ही बताएगी क्या झारखंड में, क्योंकि बाहर बहुत सारी ऑडियंस हमारी झारखंड से भी हमें देखती हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग बताएंगे कि क्या आपके झारखंड में रात के टाइम में घर की लक्ष्मी विदा होती, क्योंकि बेटियां हर हमेशा घर की लक्ष्मी होती है, बेटी बहू दोनों। चाहे वो मैके आवे तो वहाँ पर भी दिन पतरा सुजतरा करके ही बेटी को विदा किया जाता है, और ससुराल में भी वो रहती हैं तो दिन पतरा सुजतरा करके ही विदा किया जाता है। लेकिन ये लोग आधी रात को चला देते हैं, उसमें भी बाइक से चला देते हैं, और ये भी कहते हैं कि रास्ता बहुत ख़राब है। विजय भाई ये भी बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, फिचिर फिचिर करता है और आधी रात को बहन को विदा कर देते हैं। उसी में ऑडियंस की मानिए तो पब्लिक कमेंट कर रही है, भाई तू कैसा है, अपने 4 चक्का गाड़ी से ही भिजवा देता बहन को। जमाना अभी दूसरा है, सेफ्टी के लिए सोना चांदी नई नवेली दुल्हन पहनी है तो सेफ्टी से चली जाती, आधी रात को तुम बाइक से भिजवा दिए। तो क्या हम पूछना चाहते हैं विजय भाई, आपके घर में ये 11:36 यानी मध्य रात्रि को लक्ष्मी विदा करने का ये सुजतरा निकला था, जो कि आपने बखूबी किया। हमें नहीं लगता है कि दुनिया में हमने पहली बार ही सुना 11:36 में लड़की विदा होती है। 11:36 में लड़की ये विजय भाई विदा करते हैं, कोई और नहीं। बड़े यूट्यूबर की ये कहानी है। इस पे पब्लिक सवाल जब पूछ लेती है तो इन लोगों को बड़ा तेज मिर्ची भी लग जाता है, आकर के खबरदारी जता के चले जाते हैं। चलिए, उसके बाद वो ससुराल पहुंचती है, ये सुनीता रानी ससुराल पहुंचती है। पहुंचने के साथ वो कहती हैं कि हमारे मम्मी पापा सभी खेत पे गए हुए हैं। ये लोग जमींदार हैं, और ये लोग अपने आप को जमींदार भी एक तरफ बताते हैं, हालांकि वो जमींदारी अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सुनीता के ससुर जी जमींदार हैं। तो हम लोगों ने पहले वाली जमींदारी में देखी, और हमारे बात से कौन कौन सक्षम है वो भी बताइएगा।
पहले वाले लोगों को जो जमींदारी हमने देखा है ना कि 50 एकड़ यानी बीघा जमीन वाले इंसान की घर की महिला जो है ना घर में सेफ रहती थी और वहाँ दूसरी महिला से काम करवाया जाता था जिसको जन बोलते हैं। खेत में काम करने आते थे। जरूरी नहीं कि अपने ही घर के सदस्य वहाँ पे काम करेंगे। हाँ, घर से एक मालिक सिपाही जाकर के चरवाही अगरवाही करता था, देखभाल करता था। लेकिन इनकी सासू माँ भी खेत जाती है, ससुर जी भी खेत जाते। देखिए, हालांकि हमारे नज़र में ये अच्छा बात है कि हम अपना किसानी खुद करते हैं, लेकिन ये लोग जिस कदर बताते हैं पब्लिक को कि हम जमींदार हैं और बजाते टाइटल भी लगाते हैं रिच फार्मर, अमीर किसान, तो अमीरी का जैसे ये टैग लगाते हैं तो उस मुताबिक अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो 0 लगता है। 100 से 100 नहीं, 0 लगता है। तो आप सुनीता कहती हैं कि हमें हमारी सासू माँ ने खेतों पे जाने से मना किया। तो यहाँ पे लॉजिकली बात है कि क्या आप खेत पे जाने के लिए सुख बुगा रही थी? अभी शादी हुआ है, जुम्मा 10 दिन आपका हुआ है, आप जबकि आपको आप ही कह रही हैं कि हमें हमारे ससुर जी, हम आलू काटते हैं चाकू से तो हाथ से ले लेते हैं चाकू, कहते हैं कि तुमको नहीं करना है काम। तो आप कैसे सोच लिए कि खेत में हमें धान रोपने के लिए देंगे हमारे ससुर जी? आप खेत पे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, सासू माँ आपको रोक दी। तो ये आप अपना भी माइंड लगाइए ना। या नहीं तो आप एक कंटेंट क्रिएट किए कि हमारी सासू माँ भी अब बहुत मानती है, हम खेत पे जा रहे थे तो हमें जाने से मना कर दी। हो सकता है घर में तो आप काम कर नहीं पाती हैं, तो आप खेत पे जा रही होंगी, सासू माँ मना की होंगी कि भाई तुम घर में तुम्हारा काम हो नहीं पा रहा है, खेत में तुम कितना बीघा जोत लोगी, कोड़ लोगी और धान लगा दोगी, है ना। तो ये सब बातें हमें समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में आया। हाँ, ददिया सासू माँ इनकी बहुत अच्छी लगी और किस्मत वाली है सुनीता, इनको ददिया सास ददिया ससुर का सेवा करने का समय मिला है, टाइम इनको मिला है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, पब्लिक इनकी रिक्वेस्ट करती है इनसे कि आप अच्छे से दादा दादी का सेवा करना, घर में रहना अच्छे से, बहुरिया हैं बहू जैसी रहिएगा। फिलहाल आपकी सासू माँ बहुत अच्छा बताई, खेत पे मत जाइए, सो ही अच्छा है। और नई नवेली दुल्हन जितना दबी रहती है उतना ही अच्छा होता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम धनी मनी आदमी हैं, तो आपके परिवार वाले का चलता होगा, बोल वाला चलता होगा। उनकी बहू बेटी अगर खेतों में जाएगी, काम करेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।